और यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां बहराइच गोलीकांड मामले का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें गोली से गिरते दिखाई दिए हैं रामगोपाल। गोली लगने के बाद अब्दुल हमीद की छत से मारी गई थी गोली। रामगोपाल मिश्रा को गोली लगने का वीडियो सामने आया है। ये वो वीडियो है जो घटना जिस वक्त हुई उस वक्त का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो को लेकर आधिकारिक तौर पर हम पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जो वीडियो सामने आया है वो इस वक्त हम जरूर आपको दिखा रहे हैं। 13 अक्टूबर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ। गोलीकांड का ये नया वीडियो है। वीडियो में गोली लगने के बाद गिरते हुए दिखाई दिए हैं रामगोपाल, और अब्दुल हमीद की छत से किस तरीके से गोली चलाई गई है वो भी इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ नेशन नहीं करता है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह की बातें हैं, वो इस वीडियो से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने का वीडियो बताया जा रहा है। तो ये उसी छत का वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन क्या ये उसी वक्त का है और क्या ये वही है, इस बात की सटीक तौर पर अभी पुष्टि नहीं की गई। इस वीडियो को गौर से देखिए आप। चंद सेकंड पहले और चंद सेकंड बाद का आप वीडियो देख रहे हैं। किस तरीके से इस वीडियो में आपको छत पर एक शख्स नजर आएगा। ये देखिए ऊपर चढ़ते हुए, और चंद सेकंड के बाद देखिए गोली चलाई जाती है, और उसके बाद वो किस तरीके से गोली लगने के बाद छत से गिरता हुआ ये शख्स नजर आता है। ये इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं। ये बहराइच गोलीकांड का नया वीडियो। संवाददाता अविनाश सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं लखनऊ से। अविनाश, क्या कुछ जानकारी और जो नया वीडियो सामने आया है इसको लेकर क्या कुछ पुलिस की ओर से कहा गया है? देखिए, ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और ये उसी दिन का वीडियो बताया जा रहा है जिस दिन रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी। देखिए, वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि रामगोपाल मिश्रा मुख्य आरोपी के घर के ऊपर यानी कि छत पर मौजूद थे, और अचानक से वो गिर पड़ते हैं। ये दावा किया जा रहा है कि चूंकि गोली मारी गई और गोली लगते ही रामगोपाल मिश्रा वहां पर गिर गए। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि गोली लगने से रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई, और 12 बोर की बंदूक से गोली मारी गई थी। तकरीबन 25 से 26 जो छर्रे के निशान हैं वो रामगोपाल मिश्रा की बॉडी पर हैं। तो एक बात तो साफ थी कि चूंकि काफी बर्बरता के साथ मारा गया था रामगोपाल मिश्रा को। हालांकि जो वहां के सीएमओ थे उन्होंने नाखून उखाड़ने वाली बात को निराधार बताया, लेकिन हाँ, जख्म के कई निशान थे। लेकिन देखिए, इस बीच एक बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है इस वीडियो के अलावा, क्योंकि बहराइच हिंसा की जो पूरी रिपोर्ट थी वो कभी भी डीजीपी और शासन को सौंपी जा सकती है, क्योंकि इस हिंसा के तुरंत बाद जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हैं वो मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने पूरे क्षेत्र का मुआयना किया। इस दौरान उनका एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हुआ, जब वो हाथ में रिवॉल्वर लेकर लोगों को, उपद्रवियों को दौड़ाते हुए नजर आते हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट को अब सौंपी जाएगी, और देखिए इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ है। जो सोर्सेज हैं बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि ये जो पूरी हिंसा थी, जो पूरी वारदात थी, पहले से प्री प्लान थी। क्योंकि चूंकि हम लोग भी वहां पर गए थे मुख्य आरोपी की छत पर, तो वहां पर बोतलें तमाम मिली जो टूटी हुई थी, पत्थर बहुत सारे मिले। तो जो रिपोर्ट तैयार की गई है इस पूरी हिंसा को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर, उस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि जब मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस वहां से निकल रहा था, तो पहले से ही वहां पर लोगों की छत पर पत्थर और बोतलें रखी हुई थी, यानी कि ये एक बड़ी साजिश हो सकती है। और चूंकि इस बात का अंदेशा पहले से ही जताया जा रहा था कि हो सकता है कि इसके पीछे प्लानिंग हो, कुछ लोगों की मंशा माहौल खराब करने की हो, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की हो, और इसी वजह से अब बहुत ही कह सकते हैं कि जहां ये वीडियो सामने आया वहां मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, एक और एंगल इस पूरे मामले में सामने आया है कि नाखून उखाड़ने की बात, हथियार से वार करने की बात, किसी नोकीले हथियार का इस्तेमाल, इन तमाम चीजों को पुलिस ने सिरे से नकार दिया है। तो इन तमाम अफवाहों के ऊपर अगर देखा जाए, गौर किया जाए, तो सांप्रदायिक दंगे भड़काने की पूरी कोशिश थी। देखिए, जहां तक सवाल वहां के सीएमओ का है, तो कल शाम में उनका एक वीडियो आया है, और उसमें उन्होंने कहा कि नाखून उखाड़ने वाली जैसी जो बात है वो सही नहीं है, बल्कि ये अफवाह है। लेकिन देखिए, जो मृतक परिवार है, मृतक परिवार का ये दावा था कि शरीर पर गोली के अलावा यानी कि छर्रों के अलावा जख्म के कई निशान थे। कुछ लोगों का ये कहना था कि गले पर निशान था, इसके अलावा नाखून उखाड़ने की बात कही गई थी। तो इन चीज़ों को की बहुत ही बर्बरता के साथ मारा गया है, इसको निराधार साबित किया है जिला प्रशासन ने और वहाँ के सीएमओ ने। लेकिन हाँ,
तकरीबन 25 छर्रे की जो बात है, यानी कि 12 बोर की जब बंदूक चलाई गई तो जो छर्रे थे वो कई जगह पर लगे, यानी कि शरीर में अलग अलग हिस्सों पर वो छर्रे लगे। लेकिन जहां तक सवाल अगर हम नाखून उखाड़ने की बात करें तो चूंकि जिला प्रशासन मना कर रहा है, लेकिन देखिए इसके पीछे जो साजिश, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? प्रशासन तो जो कह रहा है वो अलग बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या इन बातों का जिक्र है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई जगहों पर घाव के निशान हैं। जाहिर सी बात है कि चूंकि घाव तभी लगते हैं जब किसी के शरीर पर शूट किया जाता है, और जब अगर हम बंदूक से, खास तौर पर 12 बोर की बंदूक से किसी को गोली मारी जाती है तो जो उसके छर्रे होते हैं वो कई जगहों पर लगते हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो इस बात का साफ साफ जिक्र है कि गोली लगने से मौत हुई है, और जो छर्रे के निशान हैं वो एक जगह नहीं बल्कि 25-26 जगहों पर हैं। जहां तक सवाल हथियार से वार करने का है, तो चूंकि जख्म के निशान है, वो निशान कैसे आए, क्या हथियार से मारे गए, पत्थर से मारे गए या फिर किसी और चीज से मारे गए, इसका जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मृतक रामगोपाल मिश्रा के शरीर पर गोलियों के निशान के अलावा भी कुछ ऐसे निशान हैं जो जांच का विषय है। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले की जो जांच है पुलिस कर रही है, और माना जा रहा है कि जब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी डीजीपी को, जो रिपोर्ट पूरी बाकायदा तैयार की गई है, उस रिपोर्ट के सौंपने के बाद इस पूरे मामले से जुड़े कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं। अविनाश, हमारे साथ बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और अहम अपडेट आ रहा है। बहराइच में रामगोपाल की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। बहराइच पुलिस ने साफ कर दिया है कि रामगोपाल के साथ क्रूरता की बात झूठ है, और ये कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने की शरारत की है। बहराइच पुलिस ने यह भी कहा है कि युवक की मौत गोली लगने से हुई थी। दरअसल इस घटना को लेकर अफवाहें कई थी जो फैल रही थी, जिसमें यह भी कहा जा रहा था कि करंट लगने से मौत हुई है, धारदार हथियार से वार किया गया था, साथ क्रूरता हुई है, हाथों पैरों के नाखून उखाड़े गए और तमाम चीजें थी जो चर्चा में रही। बहराइच पुलिस ने, सोशल मीडिया सेल ने इस अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए साफ किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गोली लगने से पाया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। क्या कुछ कहा गया है अधिकारी की ओर से, वो आपको सुनाते हैं। सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही, जैसे कि मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि जैसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु के कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में केवल एक व्यक्ति की ही मृत्यु हुई है, किसी अन्य व्यक्ति की इसमें कोई मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि भ्रामक सूचना न फैलाएं, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से मृत्यु के कारण गोली लगने से ही पाया गया है। संवाददाता अविनाश लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, पुलिस की ओर से साफ कहा गया क्रूरता नहीं की गई, गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद सवाल ये जरूर उठ रहे हैं कि मौके पर हथियारों का पहुंचना, गोली चलना, जैसा कि आपने बताया कि वहां पर कुछ बोतलें भी मिली थी, पूरी प्री प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया था। देखिए, ये तो सच है कि इस घटना की आड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो सांप्रदायिक जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश में है, और यही वजह है कि पुलिस को बार बार सफाई देना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, जहां तक सवाल इस घटना को लेकर है, इस हिंसा को लेकर है, तो एक बात तो साफ है कि ये हिंसा जो है अचानक से नहीं हुई, क्योंकि जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो लोगों ने कहा, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, चूंकि जो मुख्य आरोपी है उसके घर के आसपास जो पड़ोसी थे उनका ये कहना था कि अचानक से वहां पर हिंसा शुरू हुई, और सिर्फ एक गाना बजाने को लेकर। अब सोचिए कि एक गाना बजाने को लेकर, और जो बातें सामने आ रही है कि उस गाने में पाकिस्तान का जिक्र था, तो भला आपत्ति किसको हो सकती है? तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती हैं। बिल्कुल अविनाश, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद इस केस में सामने आना बाकी है। बहरहाल जांच जारी है और जल्दी सबूत भी सामने आएंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।